देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चिंताजनक खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण अब संसद तक पहुंच गया है। जी हां, बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद भी उन्हें कोरोना हो गया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट करवाने और आइसोलेट होने को कहा है। चिंता की बात यह है कि कल तक वो संसद की कार्यवाही में शामिल रहे हैं। निश्चित रूप से कुंवर दानिश अली के संपर्क में कई सांसद आए होंगे। इस वजह से संसद सत्र में भाग लेने वाले किसी सांसद का कोरोना पॉजिटिव होना परेशान करने वाली बात है। उनके संपर्क में आने वाले दूसरे सांसदों के भी संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। इस बीच देश में ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले लगभग 200 के पार हो गए हैं और इसमें खतरे की बात यह है कि देश में पहले 100 मामले 15 दिन में मिले थे, लेकिन 100 से 200 मामले होने में मात्र 5 दिन का समय लगा। अब तक देश के 13 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के बारे में दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी संक्रमण दर बेहद ज्यादा है, तो एक ओर देश में इसके संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सभी पार्टियां चुनावी रैलियां कर रही हैं। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी को ताक पर रखकर पीएम मोदी हजारों महिलाओं के साथ संवाद कर रहे हैं और लगातार ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, जिससे लोगों को ये डर सताने लगा है कि जो हाल पंचायत चुनाव में हुआ वो कहीं फिर से न हो जाए। जिस तरह रैलियों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, उससे कोरोना का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। आपको याद होगा, इसी साल हुए पंचायत चुनाव की वजह से ही कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी थी। कोरोना काल में पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर शुरू से ही सवाल उठ रहे थे। इससे लगातार योगी सरकार की आलोचना भी हो रही थी। पंचायत चुनाव के वक्त कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव रोकने के लिए याचिका भी दायर की गई, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पंचायत चुनाव कराए गए। और उस वक्त कोरोना वायरस के आंकड़े देखे जाएं तो 1 महीने के अंदर 120 गुना तेजी से केस बढ़े थे। जिलों के कोने कोने से रैलियों और भीड़ की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ रहे थे। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार में लगी हुई थी। यूपी में मतदान 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 और 29 अप्रैल को हुआ और मतगणना फिर से बड़े पैमाने पर 2 मई को शुरू हुई और 3 दिनों तक चली। इस बीच शिक्षकों की यूनियनों ने 700 से अधिक शिक्षकों की सूची जारी की, जिनकी कथित तौर पर कोविड की वजह से मौत हो गई। यूनियन का कहना था कि टीचर्स चुनाव ड्यूटी पर गए थे और उसी दौरान संक्रमित होने से उनकी मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों की जान चली गई। उस समय कई ऐसे मामले भी सामने आ रहे थे जिसमें बिना जांच के ही लोगों की जानें जा रही थी, लेकिन सरकार इससे कोई सबक नहीं ले रही और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लगातार रैलियां कर रही हैं, जिसमें हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। ऐसे में तीसरी लहर का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। एक एक करके भारत के कई राज्यों में भी ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चिंता जाहिर की गई है कि फरवरी में संभावित तीसरी लहर भी आ सकती है। इसी दौरान यूपी में चुनाव भी होने वाले हैं। इसी को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने प्रदेश में कोविड मामलों और तैयारियों को लेकर ब्यौरा मांगा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि संभावित तीसरी लहर को देखते हुए सरकार क्या कदम उठाती है और संक्रमण को रोकने के लिए किस तरह की तैयारियां की जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।